टाटा मोटर्स के लंबे समय से चल रहे बदलाव की प्रक्रिया अब पूरी हो गई है। कंपनी ने अपने कारोबार को दो हिस्सों में बांट दिया है। अब टाटा मोटर्स ने एक नई कंपनी बनी है जो कि एक है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड यानी TMLCV। जो लोग पहले से टाटा मोटर्स के शेयर रखते थे उन्हें अब नई कंपनी के शेयर भी उनके डीमैट खाते में मिल गए होंगे। दरअसल 1 अक्टूबर 2025 से लागू डीमर्जर के बाद अब टाटा मोटर्स दो अलग अलग कंपनियां बन गई हैं। पहली कंपनी है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड जो ट्रक, बस और दूसरे कमर्शियल व्हीकल्स का कारोबार संभालेगी। दूसरी कंपनी है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड जिसमें कारें, इलेक्ट्रिक वाहन और जैगुआर लैंड रोवर का काम रहेगा। अब दोनों कंपनियां अलग अलग तरीके से काम करेंगी और शेयर बाजार में अलग अलग नाम से ट्रेड होंगी। डीमर्जर योजना के मुताबिक टाटा मोटर्स लिमिटेड के हर शेयर धारक को उनके एक शेयर के बदले टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स के लिमिटेड का एक और शेयर दिया जाएगा, यानी 1:1 का रेशो रखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी निवेशक के पास टाटा मोटर्स के 10 शेयर थे तो वो अब TMLCV के भी 10 शेयर हासिल कर सकता है। इस प्रक्रिया से किसी भी हिस्सेदारी में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है और ना ही किसी को पैसे देने या शेयर लौटाने पड़े हैं। कंपनी का कहना है कि यह पूरा कदम ईमानदार और पारदर्शी तरीके से किया गया है। जिन निवेशकों के पास 14 अक्टूबर 2025 तक टाटा मोटर्स के शेयर थे उन्हें 16 अक्टूबर 2025 को TMLCV के शेयर उनके डीमैट खातों में मिल गए हैं। हालांकि निवेशकों को नई कंपनी के शेयर मिल चुके हैं लेकिन अभी इन शेयर्स की ट्रेडिंग शुरू नहीं हो पाई है। जब तक इन शेयर्स को BSE और NSE से लिस्टिंग की मंजूरी नहीं मिलती तब तक इन्हें बाजार में खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। कंपनी ने अपने दस्तावेजों में बताया कि आमतौर पर लिस्टिंग की पूरी प्रक्रिया 45 से 60 दिनों में पूरी हो जाती है, यानी कुछ समय बाद ही निवेशक इन शेयर्स को ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध इनके पास हो पाएंगे। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि TMLCV के शेयर नवंबर के आखिर या फिर दिसंबर 2025 की शुरुआत में शेयर बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। आमतौर पर डीमर्जर के बाद कंपनियों को BSE और NSE पर लिस्टिंग के लिए आवेदन देना पड़ता है और इसकी मंजूरी मिलने में लगभग 6 से 8 हफ्ते लगते हैं। जब लिस्टिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब टाटा मोटर्स की दोनों कंपनियां यानी TMLCV और TMPV अलग अलग नामों से शेयर बाजार में ट्रेड करना शुरू करेंगी। इससे निवेशकों को दोनों कंपनियों में स्वतंत्र रूप से निवेश करने का मौका मिलेगा। इस पुनर्गठन में निवेशकों को किसी भी तरह का पैसा खर्च नहीं करना पड़ा और उनके शेयरों की संख्या भी कोई बदलाव नहीं आया है, यानी ना तो पूंजी में कोई कटौती हुई है और ना ही किसी शेयर का जो सरेंडर वैल्यू है वो कम हुई है। कंपनी ने बताया कि दोनों ने नई बनी कंपनियों के शेयर्स की खरीद लागत तय करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे ताकि निवेशक टैक्स और हिसाब किताब के लिहाज से इसे आसानी से समझ सकें। टाटा मोटर्स ने ये डीमर्जर मार्च 2024 में घोषित किया था। कंपनी का मकसद अपने दो प्रमुख कारोबारों यानी कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स की को अलग अलग पहचान दिलाना था और काम करने की आज़ादी देना था ताकि दोनों अपने अपने क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने इसे कंपनी की परिवर्तन यात्रा का एक तार्किक अगला कदम बताया था। उनका कहना था कि इसी डीमर्जर से दोनों कंपनियों को अपने कारोबार पर ज्यादा फोकस और तेजी से काम करने का मौका मिलेगा। इससे न सिर्फ शेयरधारकों के लिए मूल्य बढ़ेगा बल्कि कर्मचारियों के लिए भी नए ग्रोथ के अवसर पैदा होंगे। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जाकिर बिजनेस के साथ।